नमस्कार, जय हिंद। पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के इस सीरीज में बताने जा रहा हूँ कि पीएसओ की सैलरी और ज्वाइनिंग करने से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए। पीएसओ की सैलरी और पीएसओ को कोई नौकरी में ज्वाइन करने से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। पूरे पीएसओ की सीरीज में 3 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया है। पहले पार्ट में मैंने ये आपको बताया है पीएसओ क्या होता है, उनके क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। फिर दूसरे वीडियो में ये बताया कि ट्रैवल के दौरान पीएसओ अपनी वीआईपी को कैसे सिक्योर करते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो इस वीडियो में, इस तीसरे पार्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, और दूसरी बात कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर को ज्वाइन करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। सैलरी में बहुत वेरिएशन होता है। सैलरी 25-30 हजार से लेके 70-75 हजार रुपए तक की सैलरी होती है। ये हमेशा डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का क्या एक्सपीरियंस है, उस इंडिविजुअल का क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह के उन्होंने सिक्योरिटी में काम कर रखा है, उसके बेसिस पे उनकी सैलरी तय होती है। पर बताने वाली बात यह है कि किसी भी अच्छे पीएसओ की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक है। अब आते हैं पीएसओ की सैलरी को तय करने वाली बातें। मतलब किन कारणों से किसी की ज्यादा होती है और किन कारणों से किसी पीएसओ की सैलरी कम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है रिलेवेंट एक्सपीरियंस। यानी कि आप कहीं अच्छे जगह पर आपने प्राइवेट पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी कर रखी है, तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छी सैलरी मिल सकती है। इसमें बताने वाली बात यह है कि आप जहां भी नौकरी करते हो, कोशिश करें वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर लें, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट्स होने के बाद ही आप नए जगह पे आपके एक्सपीरियंस को वैल्यू मिलता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जहां भी काम करें वहां से एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लेना ना भूलें। दूसरी बात, एक सर्विसमैन एक सर्विसमैन होते हैं, और खास करके जो कि कम एज वाले, जैसे कि 35-40-45 साल वाले जो एक्स सर्विसमैन होते हैं और फिजिकली जो फिट होते हैं, उनका भी बहुत डिमांड होता है। अगर फिजिकली फिट हो, लुक वाइज आपका बढ़िया हो, आपका बॉडी फिटनेस अच्छा हो, तो ऐसे में ऐसे एक सर्विसमैन को बहुत महत्व दिया जाता है पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। फिर तीसरी बात है हथियार होने की बात। अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी सिक्योरिटी पर्सन के पास पिस्टल या गन होता है, तो उसे पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए और ज्यादा योग्य माना जाता है। इसके अलावा आजकल ड्राइविंग स्किल पर भी जोर दिया जाता है। कई बार ये माना जाता है कि ड्राइविंग स्किल हो तो अच्छी बात हो, अगर किसी को स्विमिंग आती हो तो ये भी अच्छी बात मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद सैलरी तय करते समय वीआईपी का लेवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, कोई बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, रिलायंस और इस तरह की बड़ी कंपनियों के जो मालिक होते हैं, उन सब की जो पीएसओ होते हैं उनकी सैलरी लाखों में होती है। तो इस तरह से पीएसओ की सैलरी तय करने में कई बातों का महत्व है। उसमें आपको अपने तरफ से ये ध्यान रखना है कि एक तरफ तो आप बिल्कुल फिजिकली और मेंटली फिट रहें, दूसरे तरफ आपके जो एक्सपीरियंस है उनको ज्यादा से ज्यादा बना के रखें, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के रखें, उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने साथ जरूर रखें। अब आते हैं कि अगर आपको कहीं पीएसओ की नौकरी पे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करते समय क्या बातों को ध्यान में रखें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो वर्क के काम के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो शर्तें हैं, उनके बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि शुरू में तो पीएसओ से पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का ही काम लिया जाता है, फिर आगे पता चलता है कि उनसे सब्जी मंगवाई जा रही है, बच्चों को स्कूल भिजवाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्राइविंग करवाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी छोटे मोटे कुत्ते को घुमा के ले आओ। इस तरह से कई तरह की बातें हो जाती है। तो इसलिए काम के जो शर्त है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। आपके जो पीएसओ के ड्यूटी आवर कितने होंगे, अगर अपने वो ड्यूटी आवर से ज्यादा
नौकरी करता है तो उसके क्या कोई पैसे मिलेंगे, ओवर टाइम के कोई पैसे मिलेंगे क्या, अगर वो कहीं अपने लोकेशन से बाहर किसी लोकेशन पे ड्यूटी करने जाता है तो क्या उसके कोई एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, महीने में कितनी छुट्टी मिलेगी, सैलरी इंक्रीमेंट कोई होगा क्या, इन सब के बारे में अच्छे से क्लैरिटी लेना चाहिए। और अपॉइंटमेंट लेटर लेना चाहिए, एग्रीमेंट लेटर तैयार करवा लेना चाहिए, ताकि इससे दोनों पार्टी कोई मुकर नहीं सके और पीएसओ के लिए ये सुरक्षित रहता है, वो अच्छे तरीके से फिर नौकरी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये समझ सके हैं कि पीएसओ की सैलरी कितनी होती है और ज्वाइनिंग करने से पहले उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए। ज्वाइनिंग से पहले हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ताकि जब आप एक बार नौकरी करें तो किसी तरह से आपको अफसोस नहीं हो और आप बेहतर तरीके से ड्यूटी कर सकें, आप अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पीएसओ पार्ट 3 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।